मुफाशा आसमान की ओर देख रहा था। तभी एक पानी की बूंद उसकी आंख पर आ गिरी। उसने उत्सुकता से पूछा, माँ, यह क्या है? माता शेरनी ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, बेटा, सावन आ गया है। धीरे धीरे सभी जीव अपने परिवारों के साथ जल का आनंद लेने के लिए तालाब की ओर बढ़ने लगे। शेर ने अपने पुत्र से कहा, सावधानी से उतरना। इसी बीच हाथियों का झुंड भी अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में उतर रहा था। मुफाशा पहली बार इतना जल देखकर अत्यंत प्रसन्न था। खेलते खेलते वह एक पत्थर पर जा बैठा। कुछ ही क्षणों में जल का स्तर बढ़ने लगा तो शेरनी ने उसे तुरंत बाहर आने को कहा। अन्य जीव भी शीघ्रता से तालाब से बाहर निकलने लगे। तभी पिता शेर अपने पुत्र को बचाने के लिए तेजी से तालाब की ओर दौड़ा, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके पीछे एक विशाल लहर आ रही है। अचानक जल का तेज प्रवाह आया और दोनों पिता पुत्र को अपने साथ बहा ले गया। अपने पुत्र को संकट में देखकर शेर अत्यंत व्याकुल हो उठा। माता शेरनी तो किसी प्रकार जल की सहायता से सुरक्षित किनारे पहुंच गई, परंतु पिता शेर ने अपने पुत्र को मुंह में पकड़कर सतह की ओर उछाल दिया और कहा, चट्टानों की सहायता से बाहर निकलो। मुफाशा ने वैसा ही किया और शीघ्रता से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। इसी बीच एक छोटा हाथी जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था, जल के प्रवाह में बहने लगा। बहते हुए वह चट्टानों से टकराया, जिससे कुछ कमजोर चट्टानें टूटकर गिरने लगी। उसी समय मुफाशा भी चट्टानों की टक्कर से उछलकर दूर जा गिरा और जलधारा में बहने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। छोटा सा दिखने वाला यह तालाब अब विकराल रूप धारण कर चुका था और मुफाशा को अपनी लहरों में समेटे हुए अज्ञात दिशा में बहाए जा रहा था। बहते बहते जब मुफाशा को चेतना आई तो उसने तैरकर सतह पर आने का प्रयास किया और एक तने का सहारा लिया। चारों ओर दृष्टि घुमाने पर उसकी आंखें अपने माता पिता को ही खोज रही थीं, परंतु बाढ़ का प्रवाह उसे एक लंबी नदी के माध्यम से दूर, बहुत दूर एक अपरिचित स्थान पर ले आया। थका हारा मुफाशा उसी तने को अपनी माँ का आंचल समझकर सो गया।